हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आपको सब नहीं बताते। ठीक है, क्योंकि देखो भारत में सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए और सरकारी नौकरी पाने के लिए सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से अगर नौकरी मिल जाती तो शायद आज हमारा देश बेरोजगारी की सीमा पे नहीं होता, सबके पास एक सरकारी नौकरी होती। अच्छा, बेरोजगारी शब्द का मतलब यहाँ पे यही है कि जो इंसान कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है तो उनको लोग बेरोजगारी कंसीडर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर को उतनी महत्व मतलब नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूंगा। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, मैंने एक बहुत ही जबरदस्त सेशन आपके यहाँ पे लेके आया हूँ, एक बहुत प्यारा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि डेली रूटीन क्या हो सकता है। आप एक दिन में क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को फॉलो कर लिया, आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया, तो आने वाला एक साल आपकी सरकारी जॉब आपको दिला सकता है। सो गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। और अगर आपको सेशन में मजा आए तो सेशन में कमेंट करके बताना। अगर आपको लगे कि ये रूटीन आप किसी और से शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। अक्सर देखा जाता है कि हम कोई भी चीज करते हैं तो हमारे पास एक प्लान नहीं होता, हम सिर्फ करते जाते हैं। शायद इसलिए हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, हमको समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। तो चलिए ये वीडियो आपको पूरी हेल्प देगी कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना, बहुत छोटा सा वीडियो होगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज आधी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। और इसमें से कोई भी चीज, देखो रूटीन, अब जाहिर सी बात है सबका रूटीन एक जैसा नहीं होता। आप कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो प्लस माइनस कर सकते हैं। बाकी जो मैंने रूटीन आपको ये बना के दिया है ये बिल्कुल सटीक और आपके एग्जाम को क्रैक कराने वाला हो सकता है। सिर्फ बैंकिंग की नहीं, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए रूटीन बहुत परफेक्ट होगा। चलिए जरा देखते हैं। ये एक जबरदस्त रूटीन है और ये $1,000,000 डेली रूटीन आपके सामने मैं लेके आया हूं। कोशिश कीजिए कि सुबह 5 बजे आप बेड छोड़ दीजिए। देखो ठंडियों का समय है तो जल्दी सुबह लोग उठते नहीं है, तो सुबह 5 बजे आपको कोशिश करना है अलार्म लगा के कि 5 बजे आपको बेड छोड़ देना है। बेड छोड़ने के बाद सबसे पहले उठिए। आई वुड से मैं कुछ चीजें और आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करूंगा। उठने के बाद पहले आप पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं कोशिश कीजिए पानी पीजिए। और इफ पॉसिबल तो आपके पास वो तांबे का बर्तन जो होता है अगर वो है तो उससे पानी पीजिए। और एक और मैं सजेशन दूंगा, अल्कलाइन वाटर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, वो जरूर आप पीजिए। कि आप क्या करिएगा कि रात को कांच की बोतल में, अगर आपके पास कांच की बोतल है या फिर कहा जाए कि स्टील का कोई बर्तन तो होगा, स्टील की गिलास वगैरह होती है, स्पेशली कोशिश कीजिएगा कांच की अगर मिल जाए तो बेस्ट होगा। उसमें आप क्या करना है, पानी लीजिएगा। पानी में आप थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा कक्यूम्बर, जो भी खीरा बोलते हैं जिसको, आप तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, आप उसके अंदर पुदीना डाल दीजिए, है ना। उसके अंदर आप नींबू डाल दीजिए करके, एप्पल वगैरह हो तो वो डाल दीजिए। उसको क्या करना है, आपको रात भर रखना है उस पानी को। सुबह उस पानी को आपको पी लेना है, छान के पी लेना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अल्कलाइन वाटर बहुत ज़्यादा बहुत बेनिफिट होता है, डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। मैं कह रहा हूँ अल्कलाइन वाटर अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल पानी पीजिए और खींच के पानी पीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका उठने के बाद होता है थोड़ा सा चेहरा और अच्छे से धुलिए। उसके बाद लगभग 5 बजे आप सो के उठते हैं, इस आधे घंटे के दौरान ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। 5:30 बजे आपको एक्सरसाइज करनी है भाई, ध्यान रखना एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। और ये एक्सरसाइज के अंदर आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप घर में ही कुछ अपना कर लें या फिर आप आउटडोर रनिंग करिए या वॉकिंग करिए। ठीक है, रनिंग या वॉकिंग आप कर सकते हैं। आपको लगता है सुबह आप रस्सी कूद सकती हैं, लड़की हैं तो आप रस्सी कूदिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो। आप डांस कर सकते हैं, है ना, ये भी बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज होती है। आपको एक एक्सरसाइज करनी है, ये रूटीन बना लो, जो भी आपको ठीक लगे आपको ये करना। ध्यान रखना अगर आपने करा है ना, कह सकते हैं कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, आपकी बॉडी फिट भी होना चाहिए, दिमाग भी बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप करेंगे। इसको करने के बाद लगभग आधे घंटे का मैंने दिया है कि आप आधे घंटे रनिंग कर लीजिए, आधे घंटे जो भी आप आधे घंटे का शार्प टाइम लेके चलिएगा। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। सुबह 6 बजे कोशिश करिए कि नहा लीजिए भाई, कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहा लेते हैं तो पूरी बॉडी पूरे दिन भर बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी एक्टिव रहती है। आप लेजीनेस फील नहीं करेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में सीधा घुसेगा, तो बड़ा मजा आएगा वहां पे, चीजों को आप फील करेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज ना मैं पर्सनली फील करता हूं, मैंने किया हुआ है तो मैं बना के दे रहा हूं। ऐसा कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है मैंने, ये मैंने खुद अपने ऊपर इन्वॉल्व करा है, खुद अपने ऊपर इसको यूज करा है, तब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, 6:15 के आसपास जब आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा वहां पे घर में अगर कोई मंदिर वंदिर है, जहां भी आप जैसे भी बिलोंग करते हैं,
तो वहां पे जाइए, थोड़ा सा ईश्वर के सामने अपने आप को 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा बैठिए, वहां पे जो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं थोड़ा सा 10-15 मिनट वहां पे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिटेट करना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ के मेडिटेशन कीजिए। और ये मेडिटेशन बहुत लंबा नहीं जाएगा, बहुत सिंपल सा मेडिटेशन होगा, 15 मिनट का मेडिटेशन होगा। 15 मिनट का मेडिटेशन करने के बाद मैं एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक हाईली रिकमेंड करूंगा कि मैं ओम शब्द का उच्चारण करता था बैठ के, और ओम शब्द का उच्चारण बहुत वाइब्रेंट होता है, हमारे साइंस की भाषा में बात करें तो पूरे ब्रेन को एकदम से क्या करता है, एक्टिव कर देता है। ओम शब्द का उच्चारण मैंने किया हुआ है। तो मेडिटेशन आप यहाँ कर सकते हैं, 6-15 पे आपका हो सकता है। बाकी आपका जो भी इच्छा, आप कोई योगा करना चाहें आप योगा कर सकते हैं, लेकिन करना है 6:30 बजे ना आपको रीड करना है। रीड मतलब कुछ भी पढ़ना है। स्पेशली कोशिश कीजिए कि आप कुछ इंग्लिश का पढ़ें, है ना, कुछ इंग्लिश की चीजें पढ़ें। इंग्लिश का मतलब आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का कोई पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, आपके पास न्यूज़पेपर है इंग्लिश का तो वो पढ़ सकते हैं। कुछ पढ़ना है आपको। पढ़ने का मतलब सब्जेक्टिव नहीं, इंग्लिश का ही पढ़ना है। आप ये सकते हैं कि न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में पढ़िएगा। ये कोशिश करना कि आपको अंग्रेजी में पढ़ना है। आपके पास फोन है तो वहां से निकाल लीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, चलिए 6:30 से 7 बजे तक आधे घंटे आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है। 7 बजे कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट कीजिए। और मैं फिर से बताऊंगा कि जो आप ब्रेकफास्ट करेंगे वो हैवी नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट बेटा बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करना है आपको, लाइट ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, और लाइट ब्रेकफास्ट करना है मतलब आप उसमें पोहा खा सकते हैं, आप कुछ भी घर में जो भी मम्मी हैं, आप खुद हैं। ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोशिश करिए आप यहाँ पे ऑमलेट वगैरह खा लीजिए। कुछ भी लाइट ब्रेकफास्ट करना। बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लोगे तो फिर आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आगे आपको भी बैठना भी है। ठीक है, ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया। अच्छा, कोशिश करिए कि जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उस दौरान आप थोड़ा सा कहीं पे करंट अफेयर्स बैठ के पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स लगा दीजिए, फोन में चलता रहेगा, ब्रेकफास्ट करते रहिए। करंट अफेयर्स किसी की भी, आप जो भी सर की क्लास देखते हैं या आपको लगता है कि कुछ भी, जहां से भी आपको सोर्स मिल रहा है, आप करंट अफेयर्स वहां से लेना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। ये याद रखना है, ये आपको ब्रेकफास्ट के दौरान करना है। 15 मिनट में आप या तो टीवी में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 100 बड़ी खबरें, इंटरनेशनल न्यूज, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, 7:15 बजे आपको 3 गोल सेट करने हैं पूरे दिन के, कि आज दिन में मुझे क्या क्या करना है। 3 गोल, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं, 3 गोल आप सेट करेंगे और इस 3 गोल को अचीव करना है। एंड आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे 15 से 20 तक का टेबल याद करना है, पहाड़ा याद करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि रीजनिंग मुझे 10 पजल लगानी, आपने डिसाइड किया कि आज मुझे 15 डीआई लगानी। 3 गोल सेट करना है और ये 3 गोल आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, कोई भी 3 गोल आप चेक कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहेंगे सर आज हम 4 घंटे सोना है, ये कोई गोल नहीं होता। आज मुझे खूब खाना है, ये कोई गोल नहीं होता। गोल जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कराए। ठीक है, तो 15:15 बजे आप 3 बजे यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गोल सेट करेंगे। फिर उसके ठीक 7:20 पे जो भी आपका डेली रूटीन कोई काम वाम है आप काम निपटा लीजिए अपना। जो भी काम वाम, जैसे घर में कुछ काम है या कुछ और भी काम है, कहीं बच्चा घर में स्कूल ले जाना है, कुछ भी जो भी वॉटेवर जो काम है आप उसको करिए। ठीक है, वो काम फिनिश करने के बाद फिर आप असली जो कहानी शुरू करेंगे। ये देखिए आपका मॉर्निंग रूटीन यहाँ पे ये हो गया, सुबह जो रूटीन है। इस रूटीन में मैंने पढ़ाई नहीं देखो रखी, कोई पढ़ाई नहीं रखी इस रूटीन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक रूटीन, क्योंकि जो आपको फिट बनाएंगी। आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तभी अगले रूटीन तक आप पहुंच पाएंगे और अगले रूटीन को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ये रूटीन जो है आपके अगले रूटीन पे काफी डिपेंडेंट है। ठीक है, या यूं कहें कि अगला रूटीन जो है ये इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये अगर एक्टिव नहीं होगा तो यहां तो आप कर ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना, ईमानदारी से करना। समझ में आई बात? कहते हैं ना कि किसी एक दीवार पे अगर आप एक कस के हथौड़ा मारो तो जरूरी नहीं कि वो दीवार गिर जाए, लेकिन आप हथौड़ा मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, एक समय आएगा कि वो दीवार गिरेगी। तो आपको ये टाइम टेबल डेली फॉलो करना है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4, आप खुद ही एक समय के बाद रूटीन देखोगे कि आपकी बॉडी खुद आपको 5 बजे जगा देगी, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात याद रखना कि किसी भी आदत को सीखने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं। 21 दिन में कोई नई आदत आप सीख सकते हो, कोई गंदी पुरानी आदत है उसको छोड़ सकते हो। 21 डेज अगर आपने कोई चीज फॉलो कर ली कि मुझे नहीं करना नहीं करना नहीं करना, आप 21वें दिन के बाद 22वें दिन खुद आपका मन हट जाएगा उससे। ये आप करके देख लेना, मेरा प्रैक्टिकली किया हुआ ये एक प्रॉपर कहानी है। अब आती है यहाँ पे 8:30 बजे की कहानी। सर आप देखिए, नोटिस करिए, 7:20 से 8:30 बजे तक 1 घंटा मैं आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट दे रहा हूं, जिसमें आप जो भी घर के रूटीन जो भी काम वाम है जो भी कैसे आप कर लीजिए। उसके बाद आप बैठेंगे 8:30 बजे और 8:30 बजे से 2 घंटे का स्टडी आपको करना है।
2 घंटे आपको पढ़ना। अब ये 2 घंटे क्या पढ़ना है, कोशिश कीजिए कि इस 2 घंटे के अंदर, इस 2 घंटे के अंदर आप करंट अफेयर्स और इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश, जो भी आपके एग्जाम में जो आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी नहीं बनता है, ध्यान रखना इंग्लिश और करंट अफेयर्स, या तो आप इनकी वीडियोस देखना चाहें वीडियो देख लीजिए, क्लास देखना चाहें क्लास देख लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं आपको यहाँ पे इसको फॉलो करना है। ठीक है भाई, देखो ये जरूरी नहीं कि आपको जैसे मैंने बना के दिया वही फॉलो करो, आप इसमें थोड़ा अप एंड डाउन कर सकते हो अपने डेली रूटीन के हिसाब से। ठीक है, आप 8:30 से 10:30 पढ़ोगे, 10:30 से 11 बजे का आपका रेस्ट है। रेस्ट पीरियड मतलब आप यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हो, आपको उस दौरान थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, जो भी आधे घंटे का टाइम मिलेगा आपको, थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा सा गाने सुन लो, जो भी आपको ठीक लगता है इसको करो, आधे घंटे अपनी बॉडी को रिलैक्स दो। आधे घंटे के बाद फिर आप 11 से 12 पूरे उस दिन का न्यूज एनालिसिस करोगे कि आज के दिन की बड़ी न्यूज क्या है। मतलब आपको 1 घंटे में कहा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज एनालिसिस करनी है कि पूरे दिन में बड़ी बड़ी न्यूज क्या, उनको आप लिखना चाहें लिख लीजिए, उनको याद करना चाहें, डेटा कलेक्ट करना चाहें, बहुत सारा डेटा होता है भाई, 1 घंटे आप लीजिए और बैठ के पूरे न्यूज एनालिसिस अच्छे से करिए। ठीक है, 12 से 1 बजे आपका रेस्ट मैंने दिया है, जिसके अंदर आप लंच कर सकते हैं। ठीक है, लंच करके थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, जो भी है वहां पे 1 घंटे का आपको बीच में मैंने टाइम दिया है। फिर उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक आपको याद रखना है 1 घंटे मैंने कोई रिटन बेस्ड यहाँ पे स्टडी करनी है। रिटन बेस्ड का मतलब ये होता है आप चाहें तो मैथ्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो रीजनिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ये 2 ही सब्जेक्ट हैं जो रिटन लिखने वाले। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग में से कोई एक आप पिक कीजिए। आप कोशिश कीजिए 1 घंटे में 5 पजल लगा ली। आप कोशिश कीजिए उस 1 घंटे में आपने मैथ्स का कोई एक टॉपिक खत्म कर लिया, या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, या आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली, कुछ भी आप 1 घंटे में करेंगे। उसके बाद मैंने आपको 2 से 4 जो दिया है वो क्या किया है, आपको रेस्ट दिया, जिसके अंदर आप एक चाहें तो दोपहर में एक पावर नैप ले सकते हैं, सो सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, फिर शाम को 4 से 5 आपको मॉक टेस्ट देना है बेटा। एक मॉक टेस्ट आपको एक दिन में एटलीस्ट देना है, 1 घंटे का। प्रीलिम्स का होगा, मेंस होगा तो टाइमिंग आप बढ़ा लीजिएगा, है ना। मॉक टेस्ट देना है, और उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आप उसका नंबर किसी पेज में नोट करके अपने कॉपी में रखेंगे, और डेली अपना स्कोर चेक करेंगे कि आपका स्कोर बढ़ रहा है कि घट रहा है। जहां बढ़ रहा है वहां पे आप, अच्छी बात है, अगर घट रहा है तो कहां घट रहा है उस पर काम करिए, ये चीज आपको रूटीन पे ध्यान रखना। उसके बाद शाम को 5 बजे से सोने तक ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसके अंदर आपको लगता है कि पढ़ना है, कुछ और वीडियोस देखनी है, क्लास कोई अटेंड करनी है, कुछ भी जो है याद रखना है सोने तक, और कोशिश ये करनी है कि रात को 11 बजे तक आपको सो जाना है। 11 बजे तक एनी हाउ आपको सो जाना है। 11 बजे के बाद आपको नहीं जगना कि बैठ के फोन में रील्स देख रहे हैं, ऐसा काम मत करना। थोड़ा सा एक सजेशन आपको दूंगा कि ये रूटीन के बीच में मैंने कहीं भी फोन चलाना नहीं लिखा है, तो रील्स वगैरह आप देखते हो ठीक है, देख लो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, ये नहीं कि रील्स में बैठे तो 1.5 घंटे खत्म हो गया रील्स देखते रह गए, क्योंकि पता नहीं चलता ना, ऐसा आपके साथ क्या हमारे साथ भी होता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहिए, सोशल साइट से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने प्लान हमेशा अपने तक समाज छुपा के रखना चाहिए, किसी से शेयर मत करो, क्योंकि अगर अपने प्लान शेयर कर दोगे तो उसके 90% चांसेस हैं नहीं होंगे वो। तो कोशिश करो कुछ चीज़ें अपने तक दबा के रखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, इसको फॉलो कीजिएगा, रिजल्ट्स आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया और खास लेके, तब तक ख्याल रखिए और रूटीन फॉलो कीजिए। आई विश कि आप ऑफिसर जरूर बन जाए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।